हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रकम तकसीम करने का इल्जाम, हैदराबाद में महकमे आबकारी का सर्कल इंस्पेक्टर मुअत्तल। रकम की तकसीम करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के इल्जाम में एक महकमे आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुक्काम के मुताबिक इंस्पेक्टर अंजित राव को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है, जो एक कार में रकम मुंतकिल करते हुए पाए गए थे। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के मडपल्ली मंडल चंगी चरला में कार में नकदी की मुंतकिली को कांग्रेस के लीडरों ने रोक दिया था और कार का ताक़ुब करते हुए इंस्पेक्टर को पकड़ लिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। इंस्पेक्टर को पकड़ने के बाद इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर 6 लाख रुपए नकद रकम और कार को जब्त कर लिया था। अंजित राव को बगैर इजाजत हेडक्वार्टर छोड़ने पर मुअत्तल कर दिया गया है। तेलंगाना इंतखाबात, मुख्तलिफ मुकामात पर उम्मीदवारों के मकानात की तलाशी। तेलंगाना के जिले निर्मल के भैंसा मंडल में कल रात कशीदगी देखी गई। बीजेपी उम्मीदवार रामाराव के मकान की पुलिस ने तलाशी ली। राय दहिंदों में तकसीम के लिए रकम होने की इत्तला पर पुलिस ने यह तलाशी ली। जराये के मुताबिक पुलिस को बीजेपी के कारकुनों ने रोक दिया, जिसके नतीजे में पुलिस से इनकी बहस व तकरार हो गई। धक्कम पेल में पुलिस के पास मुलाजिमीन मामूली जख्मी हो गए और सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में किया और बाज़ अफराद को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी तादाद वहां जमा हो गई। वहीं दूसरी जानिब सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी के मकान की पुलिस ने जिले कामारेड्डी में कल शब तलाशी ली। कोंडी रेड्डी कामारेड्डी असेंबली हल्के में गुज़िश्ता 15 दिन से अपने भाई के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। रेवंत रेड्डी हल्के कामारेड्डी में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कोंडल रेड्डी रेवंत रेड्डी के चीफ इलेक्शन एजेंट भी हैं। पुलिस ने तेलंगाना के जिले मंचिर्याल के हाजीपुर मंडल में कल रात बीजेपी के एक रिश्तेदार के पास से 55 लाख रुपए जब्त किए। मंचिर्याल के एसीपी तिरुपति रेड्डी ने कहा कि एक इत्तला पर एम वेंकट राव के मकान से यह रकम जब्त कर ली गई। वो इस रकम का जरिया बताने में नाकाम रहे। पुलिस ने एक इत्तला पर उनके मकान पर छापा मारा। मंगल की रात पुलिस ने पी रवि कुमार और बी लक्ष्मण, जिनका ताल्लुक भीमाराम मंडल से है, इनके पास से भी 15,81,000 रुपए की रकम जब्त कर ली। इसी तरह बास दीगर अफराद के पास से भी 17,08,000 रुपए की रकम जब्त कर ली गई। फिरोज खान के घर की पुलिस और दीगर अहलकारों ने ली तलाशी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से पहले पुलिस और दीगर ओहदेदारों ने मंगल की रात नामपल्ली असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान की घर की तलाशी ली। मॉडल ज़ाब्ते अखलाक के ऐलान के बाद से महकमा इनकम टैक्स यानी IT हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में छापे मार रहा है। पुलिस आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए अवामी और सियासी रहनुमाओं की गाड़ियों की तलाशी भी ले रही है। हाल ही में महकमा IT ने पुराने शहर हैदराबाद के फलकनुमा में वाक़े किंग्स गार्डन के मालिक शाहनवाज की रिहायशगाह पर छापा मारा। फिरोज खान की रिहायशगाह पर कल की तलाशी के बारे में मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। दरियासना तेलंगाना में कल पोलिंग के लिए पूरी तरह तैयारी है। वोटिंग की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। तेलंगाना इंतखाबात, पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की जाए। असातिज़ा तंजीमें अदालत से रुजू। असातिज़ा तंजीमों ने पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि फॉर्म 12 दाखिल करने के बावजूद पोस्टल बैलेट का मौका फराहम नहीं किया गया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि हालांकि वो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, लेकिन ताहाल इन्हें पोस्टल बैलेट हासिल नहीं हुआ। दरख्वास्त में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का मौका फराहम करने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना इलेक्शन 2023 में वोटिंग के लिए दुरुस्त दस्तावेजात की फहरिस्त। चूँकि तेलंगाना कल असेंबली इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, लोगों के लिए वोटिंग के लिए दुरुस्त दस्तावेजात की फहरिस्त से आगाह होना बहुत ज़रूरी है। वोटर्स को पोलिंग स्टेशनों पर अपना इलेक्टोरल फोटो, शनाख्ती कार्ड यानी इपिक या दीगर 12 दस्तावेजात में से कोई भी पेश करना होगा। अगरचे इपिक और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स को सिर्फ रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन्हें पोलिंग स्टेशन पर शनाख्ती सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। तेलंगाना इलेक्शन के दौरान वोट डालने के लिए दरकार दस्तावेजात में 13 दर्ज दस्तावेजात में से कोई एक होना जरूरी है। नंबर 1, वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर मनरेगा जॉब कार्ड या फिर तस्वीर के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस से जारी करदा पासबुक या हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या स्मार्ट कार्ड या पासपोर्ट या तस्वीर के साथ पेंशन दस्तावेज या सर्विस शनाख्ती कार्ड या सरकारी शनाख्ती कार्ड या मुनफरिद माजूरी UID। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। पोलिंग के दिन हैदराबाद पुलिस इन दस्तावेजात के बगैर गाड़ियों को जब्त कर लेगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से पहले हैदराबाद पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शहर में मुनासिब दस्तावेजात की कमी वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। हैदराबाद के बाशिंदों को एक वीडियो पैगाम में कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप शिंडालिया ने यकीन दिलाया कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। हैदराबाद पुलिस बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त करेगी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी दस्तावेजात के अलावा गाड़ियों के मालिकान को नंबर प्लेट्स की मुनासिब नुमाइश को यकीनी बनाना होगा। दस्तावेजात या मुनासिब नंबर प्लेट्स की अदम मौजूदगी में गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और हैदराबाद में पोलिंग के इख्तिताम के बाद ही वापस किया जाएगा।
तेलंगाना में जुमेरात को 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना की असेंबली के इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। जनूबी हिंद की अहम रियासत तेलंगाना, जिसको 2 जून 2014 को रियासत का दर्जा दिया गया था, इसकी असेंबली के तीसरी मरतबा होने वाले इंतखाबात में जुमला 2290 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। रियासत में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। रियासत भर में 35,655 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। राय दही को आसान, आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। नकदी और शराब की मुंतकिली को रोकने के लिए अजला में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस मरतबा 27,178 अफराद ने घर बैठे वोट का इस्तेमाल किया। इनमें 15,000 से ज्यादा ज़ईफ अफराद शामिल है। पोलिंग ड्यूटी पर मामूर 1,48,000 अमले ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। रियासत भर में 27,094 मराकज़ पर वेबकास्टिंग की सहूलत है। 7,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों के बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं। वोट के इस्तेमाल के लिए राय दहिंदगान को अपने वोटर शनाख्ती तस्वीरी शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। रियासत में इंतखाबात के पेश नज़र अब तक ओहदेदारों ने 737 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात, शराब और दीगर सामान जब्त किया है, जो इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुनासिब दस्तावेजात के बगैर ले जाया जा रहा था। तेलंगाना में जुमेरात को इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र पुलिस राय दहिंदों में रकूमात को तकसीम करने को रोकने के लिए खुसूसी नजर रखे हुए हैं। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में चौकसी में इजाफा कर दिया गया है। पुलिस हर गाड़ी की तलाशी का काम कर रही है। रकम के दस्तावेजात ना दिखाए जाने पर रकम को जब्त करने का काम किया जा रहा है। गाड़ियों की तलाशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, ताकि शवाहिद जमा किए जा सकें। साथ ही गाड़ियों की तलाशी के वक्त उनके नंबरात भी लिखे जा रहे हैं। रियासत में वोटर्स की कुल तादाद 3 करोड़ 26 लाख 2,799 है। मर्द वोटर्स 1 करोड़ 62 लाख 98,418 है। खवातीन वोटर्स 1 करोड़ 63 लाख 1,705 है। ट्रांसजेंडर वोटर्स की तादाद 2,676 है। सर्विस वोटर्स की तादाद 15,406 है और गैर रिहायशी वोटर्स की तादाद 2,944 है। 18 और 19 साल की उम्र के नए वोटर्स की तादाद 9,99,667 है। रियासत भर में 119 असेंबली सीटों के लिए 2,290 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इनमें 221 खवातीन, 2,068 मर्द और एक खौजा सरा है। रियासत भर में शराब की दुकानें इस महीने की 30 तारीख को शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। वोटिंग के लिए रियासत भर में 35,655 पोलिंग स्टेशन, माजूर अफराद के लिए पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी इंतजाम, 21,686 व्हील चेयर का इंतजाम। पोलिंग के लिए 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत रहेगी। पोलिंग स्टेशनों के 200 मीटर हुदूद में दफा 144 नाफिज। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र शहर हैदराबाद में सिटी पुलिस की जानिब से दफा 144 नाफिज किया गया है। कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया के मुताबिक दोनों शहरों में पोलिंग स्टेशनों के 200 मीटर के अहाते में 144 नाफिज रहेगा। इन अहकामात पर 30 नवंबर की सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक इस पर अमलावरी होगी। बोगस रायदही गैर शरई अमल, जामिया निज़ामिया का वाज़ेह फतवा। तेलंगाना असेंबली चुनाव की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची और हैदराबाद में रायदहिंदों ने इस मरतबा मुकम्मल शऊर के मुजाहरे का फैसला किया है। हैदराबाद में आमतौर पर रायदही का फीसद गुज़िश्ता इंतखाबात में कम रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस मरतबा तब्दीली की लहर के सबब अवाम रायदही में हिस्सा लेने के लिए जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। मजहबी रहनुमाओं ने खुसूसी अपील जारी करते हुए मुस्लिम रायदहिंदों से अपील की है कि वो दीनी फरीज़े की तकमील करते हुए वोट का इस्तेमाल करें, ताकि फ़िरक़ा परस्त और फिस्ताई ताकतों को इख्तिदार से रोका जा सके। पुराने शहर के हल्क़ेजात में बोगस रायदही से कामयाबी का रुझान इस मरतबा कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रज़ाकाराना तंजीमों और मजहबी जमातों ने तलबिस शख्सी के खिलाफ मुस्लिम रायदहिंदों को मशवरा दिया है। रायदही जमहूरी हक़ के साथ दीनी फरीज़ा भी है और वोटर अपने वोट के जरिए सही और गलत में तमीज़ कर सकता है। वोटरों में यह तासुर पैदा करने की ज़रूरत है कि बोगस रायदही शरीयत के अहकामात के खिलाफ है। जनूबी हिंद की अजीम दीनी दर्जगाह जामिया निज़ामिया ने बोगस रायदही को गैर शरई करार देते हुए फतवा जारी किया है, जिसके तहत वोटर्स अपना और अपने वालिदैन या शौहर का नाम तब्दील करते हुए गैर शरई अमल का शिकार बन सकते हैं। जामिया निज़ामिया के इस फतवे के बावजूद बाज़ लोग बोगस रायदही की हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मुसलमान का यह ईमान है कि अल्लाह ताला हर अमल को देख रहा है। सियाह रात में सियाह पहाड़ पर अगर सियाह चूंटी चलती है, वो भी अल्लाह ताला की नज़र में होता है। इसी तरह दुनियावी मफादात की तकमील के लिए नाम तब्दील करना और बोगस रायदही में हिस्सा लेना शरीयत की सरी खिलाफ वर्जी है। ख़वातीन नौजवानों को खास तौर पर इस बात का एहसास होना चाहिए कि इनके हर अमल पर अल्लाह ताला की नज़र है। नाख्वाइंदा और गरीब अफराद बिलखुसूस नौजवानों और ख़वातीन को पैसे का लालच देकर बोगस रायदही की तरगीब दी जाती है और इस अमल में तरगीब देने वाला और अमल करने वाला दोनों बराबर के जिम्मेदार करार पाएंगे। दीनी मालूमात और शरीयत से दूरी के नतीजे में भोले भाले नौजवान रकम के लालच में मुख्तलिफ पोलिंग बूथ में घूम घूम कर बोगस रायदही अंजाम देते हैं। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन और पुलिस की गहरी नज़र रहेगी, तो दूसरी तरफ शरीयत की खिलाफ वर्जी की सूरत में गुनाह के मुर्तकिब करार पाएंगे। मुसलमानों में तालीम याफ्ता और बाशऊर अफराद को इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए नौजवानों को शरीयत की खिलाफ वर्जी से रोकने की ज़रूरत है। रायदही दौलत के इवज़ नहीं बल्कि ज़मीर की आवाज़ पर होनी चाहिए।
तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि रियासत में 4 दिन तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि खलीज बंगाल में जुनूबी अंडमान के करीब बनने वाला कम दबाव चारशंबे के रोज मगरिब से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और जुनूब मशरकी खलीज बंगाल में एक तूफान बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में दरमियानी से मौसलाधार बारिशें होंगी। खासतौर पर भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सिरसिल्ला, जंगांव, पेद्दापल्ली और जगत्याल अजला में बारिशें होंगी। CAA के निफाज को कोई नहीं रोक सकता, कोलकाता से अमित शाह का ऐलान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि वो शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA को जरूर नाफिज करेंगे। अमित शाह मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी के एहतजाजी इजलास से खिताब कर रहे थे। दरियासना उन्होंने रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी पर भी निशाना लगाया। वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी का वक्त खत्म हो गया है। बीजेपी 2026 के इंतखाबात में मगरबी बंगाल में इख्तिदार में आएगी। ममता बनर्जी माट माटी मानुष के नारे के साथ बाएं बाजू को हटाकर इख्तिदार में आई, लेकिन बंगाल में कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी बंगाल में दरअंदाजी, खुशामद, सियासी तशद्दुद और बदउनवानी हो रही है। अमित शाह ने मजीद कहा कि कम्युनिस्टों और ममता बनर्जी ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया है। अगर साल 2026 में बीजेपी की हुकूमत बनानी है तो 2024 के लोकसभा इंतखाबात में इसकी बुनियाद रखें और मोदी जी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सख्त अल्फाज में कहा कि मरकजी हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA को नाफिज करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी CAA की मुखालिफत कर रही हैं, लेकिन इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रहे कि शाह तारीखी एस्प्लेनेड में पार्टी की रैली से खिताब कर रहे थे। पार्टी ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में रियासत के 42 में से 18 सीटें जीती थी, जो इसकी अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। गुजरात जाने वाली स्पेशल ट्रेन में 90 मुसाफिर अचानक बीमार, तमाम फूड पॉइजनिंग में मुब्तला। हिंदुस्तानी रेलवे में पेश किए जाने वाले खाने के बारे में शिकायत के कई वाक़या सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक वाक़े में चेन्नई से गुजरात जाने वाली खुसूसी ट्रेन में फूड पॉइजनिंग की वजह से 90 मुसाफिर बीमार हो गए। PTI के मुताबिक इस बारे में मालूमात देते हुए रेलवे हुक्काम ने बताया कि खुसूसी ट्रेन में सफर करने वाले 90 मुसाफिरों ने चारशंबा 29 नवंबर को फूड पॉइजनिंग की शिकायत की। उन्होंने बताया कि तमाम मुसाफिरों को पुणे रेलवे स्टेशन पर तिब्बी इमदाद दे दी गई है। इस सफर के दरमियान अचानक मुसाफिरों की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से 28 नवंबर को ट्रेन को पुणे स्टेशन पर रोक दिया गया और मुसाफिरों को जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन 50 मिनट बाद अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि भारत गौरव ट्रेन गुजरात के पालीताना में मुनक्किद होने वाले मजहबी प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर बुक की गई थी। इसराइल और हमास ने जंगबंदी में मजीद 2 दिन की तोसी पर इत्तेफाक किया। इसराइल और फलस्तीनी तहरीक हमास ने कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी से इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी को 2 दिन की तोसी पर इत्तेफाक किया है। अल अरबी अल जदीद अखबार ने चारशंबे को मिस्री हुक्काम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों फरीकों ने इन्हीं शराइत पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी को मजीद 2 दिन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। दूसरी जानिब वाशिंगटन पोस्ट ने एक इसराइली एहलकार के हवाले से कहा कि इसराइल को उम्मीद है कि जंगबंदी में 2 या 3 दिन की तोसी की जाएगी। एहलकार ने कहा कि कल के बाद हमें उम्मीद है कि यरगमालियों की रिहाई और इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए मजीद 2 से 3 दिन मिलेंगे, जिसके बाद हम या तो गजा में ऑपरेशन दोबारा शुरू करेंगे या मुमकिन तौर पर किसी मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल को तवक्को है कि यरगमाल बनाए गए ज्यादातर बच्चों को चारशंबे की रात तक रिहा कर दिया जाएगा। यरगमालियों में तकरीबन 20 से 30 खवातीन शामिल हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।